पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। गरीब जनता पार्टी का हम नेतृत्व करते हैं और गरीब जनता पार्टी बिहार में फ़िलहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगों के पेंशन को 400 रुपया से 2500 रुपया करने के लिए लगातार 3 वर्षों से आंदोलन कर रही है, सरकार से मांग कर रही है। आज अलग अलग पार्टियां जो इस मुद्दा पर बात कर रही है, वो सारी पार्टियां महीना, 2 महीना, 3 महीना पर चुनावी जुमला समझिए एक तरह से आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग गरीब जनता पार्टी 3 वर्षों से जब कोई इस पर चर्चा नहीं करने के लिए तैयार था, उस समय से हम लोग आम जनता का आंदोलन चला रहे हैं, उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और गरीब जनता पार्टी समझिए तो आम जनता के हितों की बात हमेशा करती है। कोई कहेगा कि पार्टी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, तो जो भी लोग नए पार्टी, छोटी पार्टी कहते हैं, उन लोगों को एक बार अकेले विधानसभा में चुनाव लड़ के देख लेना चाहिए कि कौन किस तरह से बात करता है, कैसा मुद्दा है, आम जनता का समर्थन किस पार्टी के साथ रहता है। हम लोगों के साथ है कि हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बेहतर रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, वो सब कैसे बंद होगा, बिहार में उन लोगों का ठहराव कैसे होगा, हम लोग इस चीज़ पर बात करते हैं। लेकिन बाद बाकी जो पार्टियां हैं वो हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय की बात करती है। विकास के नाम पर आज तक बिहार में न कभी चुनाव हुआ है और हमको लगता है इस बार भी 25 विधानसभा में कोई भी पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास विजन नहीं है। क्योंकि बिना विजन के बिहार में हमेशा चुनाव होता है और जाति के नाम पर गुमराह करके वो लोग वोट लेते हैं जो वोट लेने के बाद अपने जात के लोगों को हित के लिए कहियो नहीं सोचे हैं और न आज तक उनके लिए कुछ किए हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसे लोगों से बिहार के आम जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो जात के नाम लेकर के समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और विकास केवल अपन करते हैं, अपने परिवार का करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए जो आज तक बिहार के आम जनता को ठगने का काम किया। तो आप भी चुनाव लड़ने का इस पर तो हम लोग काम कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव तो लड़बे करेगी ना। कोई भी पार्टी है अगर काम करती है, संघर्ष कर रही है, यहाँ तो वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं जिसका संघर्ष से कोई वास्ता नहीं है। दूर दूर तक आम जनता के मुद्दा से उनको कोई वास्ता नहीं है, उनको आम जनता के परेशानी से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो कोई संघर्ष करने वाली पार्टी तो चुनाव लड़बे करेगी, वो कैसे चुनाव नहीं लड़ेगी। बहुत से दल लोग होते हैं कि झूठे वादे करते हैं जनता से, आपका क्या इस पर विचार है? झूठा वादा करता है, इसीलिए तो आम जनता आज तक परेशान है। दलितों के उत्थान के लिए जो लोग बात करते हैं, दलित महादलित का हक वही खा जाते हैं। इन लोगों को तो शिक्षा ही नहीं दिया जाता है कि आगे बढ़ सके। जो जाति की बात करते पहले ही बताएं, वो जाति का हक अधिकार खा जाते हैं, जात के नाम पर वोट ले लेते हैं। लेकिन जात के बेटा है, समाज का लोग है, उसका उद्धार कैसे होगा, उसको रोजगार कैसे मिलेगा, उसका दिन दुनिया कैसे चलेगा, इससे उनको कोई वास्ता नहीं रहता है। तो इस बार हम प्रयास करेंगे जहां तक संभव हो सके, लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। लोग जागरूक हो रहा है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना है और सच्चे जो जनता के मुद्दों पर काम करती हो, जो जनता का सच्चा हितैषी है, उसके साथ बिहार की जनता को खड़ा रहना चाहिए। बिहार कितना मतलब आगे जाके मतलब नई सरकार या आपकी सरकार जब बनेगी तो क्या विकास लेकर आएगी? देखिए, गरीब जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, बिहार से बाहर किसी को नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे और समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू करेंगे, जहां यह बाध्य होगा कि सभी सरकारी पद पर बने हुए अधिकारी, पदाधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे एक साथ गरीब मजदूर किसान के बच्चा के साथ साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, तो वही वो अपने पद पर बने रहेंगे, नहीं तो बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। पलायन जो है, मजदूरी के लिए जो लोग जाते हैं, हमारा विजन है कि बिहार के जो पहले बिहार में 18 चीनी मिल था, उस तरह से फिर से बिहार के प्रत्येक जिला में चीनी मिल का स्थापना करेंगे, चूँकि वह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
चीनी मिल का स्थापना होगा तो किसान जो आज पूंजी के अभाव में परेशान है, वो 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा जमीन रख के वो लोग गन्ना उपजाएंगे और उन लोगों को उससे लाभ मिलेगा। जो हमारे मजदूर बाहर जाते हैं मजदूरी करने, उस खेत में काम करेंगे, उनको उसमें मजदूरी मिलेगा। जो फैक्ट्री खुलेगा, जो उद्योग गन्ना मतलब चीनी मिल खुलेगा, उसमें जो हमारे बाहर के राज्य में जो हमारे मजदूर जाके फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लोग बाहर नहीं जाके अपने बिहार में उस फैक्ट्री में काम करेंगे। जो पिकअप वाला होगा, ट्रैक्टर वाला होगा, ट्रक वाला होगा, सबको रोजगार मिलेगा। मिल के पास जो किराना दुकान वाला होंगे, होटल वाले होंगे, चाय वाले होंगे, नाश्ता वाले होंगे, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो समझ लीजिए कि अगर प्रत्येक जिला में चीनी मिल का स्थापना कर दिया जाए तो बिहार से पलायन बंद हो जाएगा और बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो जाएगा। और जो बिहार आज अपराध में, गरीबी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में सबसे पीछे है, वो कम से कम एक क्षेत्र में चीनी उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। इससे बिहार समृद्ध होगा और शक्तिशाली होगा। आप इतना जो आप बोले हैं आपकी पार्टी जब आएगी इतनी करेगी, तो ये बात सुनकर जो अभी पार्टी दल में है वो आपकी बातों को मतलब अपने में समेट लेती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं समेट पा रही है ना, उसके पास ना विजन है, ना सोच है, ना विचार है। कॉपी करके, जिसको कहते हैं गांव देहात में देखती मारे के, तो देखती मार के हर लड़का पास नहीं होता है। बहुत लोग जो हमारा 3 साल से मुद्दा चला रहे हैं, इसके चक्कर में बहुत लोग भी फेंक दिए हैं बहुत दूर दूर तक। 1500 रुपया, ये वो विपक्ष के जो नेता लोग हैं, 1500 रुपया लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन भी देगा, माई बहन योजना में 2500 रुपया देगा। ये तो आपकी विचार थी और वो प्रकट कर रहे हैं, मतलब विचार हमारी थी तो हम पेंशनधारियों की बात किए थे ना। अब नया माई बहन योजना आप ले आए हैं, माई बहन योजना ले आए, बड़ा अच्छा बात है, लेकिन उतना संसाधन, उतना पूंजी कहाँ से लाइएगा कि बिहार के एक माई बहन को आप 2500 रुपया दीजिएगा। लगभग 5.5 से 6 करोड़ महिला है बिहार में, उन 6 करोड़ लोगों को 15,000 करोड़ रुपया कहाँ से आगे महीना का आप लोगों को दीजिएगा। साल का जोड़िए कितना लाख करोड़ होगा, तो उतना पैसा कहाँ से आएगा। और एक चीज पर अगर इतना खर्चा करिएगा तो बाद वहाँ बिहार कैसे चलेगा। ये सब लोगों को गुमराह करने का बात है। लोगों को समझिए एक तरह से बरगलाया जा रहा है, ठगने का प्रयास किया जा रहा है कि पैसा के लालच देकर के बिहार के महिलाओं को ठगा जाए। लेकिन हमको लगता है बिहार के लोग ठगाने वाला नहीं है, वो जरूर इस पर विचार करेंगे कि गलत बोल रहा है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसके फेर में नहीं पड़ना है।